हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। थंबनेल को देख करके सभी जान गए हो कि आज का अपना टॉपिक होने वाला है भारतीय वन। यानी कि हम इसके तहत भारतीय वनों का जो है वर्गीकरण करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे और जानेंगे कि हमारे भारत देश में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, है ना। तो आज का भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जब सिलेबस में है तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो मैप के थ्रू मैं आज आप लोग को ये पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट समझा दूंगा और आप भी मन को एकाग्रचित करके पूरा वीडियो जरूर देखें और नोट डाउन करते रहें, नोट डाउन पूरा करें, क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल ही होता है मेरा वीडियो। ओके, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि औरों तक ये पहुंचे। तो आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक पर। पहले तो आप देख रहे हो ये अपने इंडिया का मैप बना हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने भारतीय वनों का वर्गीकरण इसमें कर दिया है और समझा भी दिया है कहाँ कौन से वन पाए जाते हैं। जैसा कि नंबर 1 पर है सदाबहार वन, नंबर 2 पर है मतलब 2 पर है पतझड़ वन है, नंबर 3 पर कौन सा है कटीले वन है, नंबर 4 पर है वो कौन से पर्वतीय वन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है दलदली वन या ज्वारीय वन, है ना। तो इन सब को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जैसा कि लिखा हुआ है और वन स्थिति रिपोर्ट सन 2021 की जो है, जो कि 22 में जो है पेश हुई थी, उसमें क्या बताया गया है कि भारत में वनों की हालत कैसी है, क्या कंडीशन है हमारे देश में। तो इसको जान लेना बहुत जरूरी है। और वन स्थिति जो है रिपोर्ट सन 2021 वाली, इसको आप लोग मतलब कि जो है गूगल से भी सर्च कर लेंगे, विकिपीडिया में भी देख लेंगे ताकि जानकारी आपको और मिल सके, है ना। और कोशिश तो मैंने की है कि जिसके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है तो मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। तो वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो क्या बोलती है कि भारत का जो वन क्षेत्र है प्रेजेंट टाइम में कितना है, 7,13,000, है ना, यानी कि 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना इसका भारत का क्या मतलब कि भारत का इतना वन क्षेत्र है, ठीक है। अब हम बात करें कि ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, यानी कि भारत का जितना भूभाग है वो कितना कवर करता है, यानी कि फॉरेस्ट जो एरिया है ये कितना कवर करता है। तो कितना कवर करता है, 21.71%। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर जो है लिखते चले। क्षेत्रफल मैंने बता दिया है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और जो क्षेत्रफल है अगर कुल भौगोलिक का देखा जाए कितना एरिया ये कवर करता है, ये मतलब फॉरेस्ट एरिया इंडिया में, तो कितना है 21.71%। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक जो है वृद्धि वनों में, जो जंगल बढ़े हैं वो सर्वाधिक किस राज्य में बढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो वनों में वृद्धि हुई है वो तेलंगाना स्टेट में हुई है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर ओडिशा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ये प्रश्न आंसर ये पूछा ही जाए। तो तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जिसमें वनों की संख्या या वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। और कमी किसमें आई है, आंध्र प्रदेश में, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में, जो कभी वन से भरे रहते थे। जैसे जो भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं वहां तो बहुत घने जंगल होते थे, लेकिन अब वहां पे जो है वन घट रहे हैं। और जबकि जैसे तेलंगाना जैसे राज्यों में वनों की संख्या मतलब वनों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा वन क्षेत्र देखा जाए कौन सा है अपने देश में, मध्य प्रदेश का है सबसे अधिक बड़ा वन क्षेत्र। अब देखा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से कौन सा राज्य आगे है, तो वो है मिजोरम, ठीक है। तो उसको जरूर नोट डाउन करें और ये बहुत सुंदर फैक्ट है और ये एकदम लेटेस्ट है, करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी जाएगा जीएस में लगभग, है ना। तो इसको जरूर नोट डाउन करें भाई। उसके बाद हम करते हैं वनों का वर्गीकरण। जो वनों का वर्गीकरण हुआ है भारत देश में वो किस आधार पर हुआ है, ये आप लोग को याद कर लेना है। औसत वार्षिक वर्षा, ये नोट डाउन करना है आपको। किस आधार पर हुआ है, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर हमारे देश में वनों का वर्गीकरण हुआ है। अब पहला वन कौन सा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट। सदाबहार वन उनको कहते हैं जो जिनके जो पेड़ होते हैं जो वो साल भर पूरे वर्ष भर जो है हरे भरे बने रहते हैं,
उनमें कभी भी पतझड़ नहीं आता है, क्योंकि उनको पानी सदैव मिलता रहता है इसकी वजह से। ठीक है, अब इनका क्षेत्र कहाँ, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पश्चिमी घाट, आप देख ही रहे हो सदाबहार वन जितना सर्किल बना हुआ है, सदाबहार वन इस एरिया में पाया जाता है ना। तो पश्चिमी घाट ये है ना, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा फैक्चुअल है, बहुत माइनर लोग जानते हैं ना कि पश्चिमी घाट में है कि पूर्वी घाट में है, तो पश्चिमी घाट में है क्या, सदाबहार वन। उसके बाद अंडमान निकोबार, जैसा कि बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, और दक्षिण भारत में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जलवायु कैसी होनी चाहिए इसके लिए, सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने औसत वार्षिक वर्षा की जरूरत होती है सदाबहार वनों को, तो 200। तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए, से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब वनस्पति यहाँ पर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, यही सब तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना, यही सब चीजें जो है इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कितने परसेंटेज, कौन कौन से पेड़, रोजवुड, महोगनी, एनी, इबोनी और आम। रोजवुड महोगनी पूछा जाएगा कि महोगनी जो पेड़ होता है वो किस वन से संबंधित है, तो ऑप्शन दिया रहेगा पतझड़ वन से कि सदाबहार वन से, तो ऑप्शन सदाबहार वन हो जाएगा आपका, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको जरूर लिख लेते हैं, यही सब फैक्ट जो है पूछे जाते हैं। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो जिसको मानसून वन भी कहते हैं। जितना भी व्हाइट एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है जिसमें कोई डिजाइन नहीं बनी है, ये पतझड़ वन वाला एरिया है आपका, जिसको मानसून वन भी कहते हैं। ठीक है, ये हिमालय की तलहटी, हिमालय के निचले भाग में पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर, ये पश्चिमी घाट है तो उसका पूर्वी ढलान इस तरफ होगा, पर ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक जो है पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों की विशेषता होती है कि साल में एक बार इन वनों के जो वृक्ष हैं अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके बाद वर्षा कितनी होनी चाहिए, कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो वो 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब यहाँ के वृक्ष कौन कौन से हैं, मतलब प्रमुख हैं, सागौन है, साल है, शीशम है, महुआ है, आंवला है, चंदन और खैर। ये कहाँ पाए जाते हैं, मानसूनी वनों की विशेषता है ये। ठीक है, अब कांटेदार वन या कटीले वन क्षेत्र क्या है, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम आया है तो उत्तर प्रदेश कौन सा भाग, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग इसमें आएगा। पंजाब का कौन सा भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग आएगा। हरियाणा का भी दक्षिणी और गुजरात का भी उत्तरी। तो ये कटीले वन वाला एरिया है, और इस भाग में भी कटीले वन भारत के मध्य भाग में भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर वनस्पतियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैक्टस, बबूल, बेर, खजूर और खेजड़ी कहाँ पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है खेजड़ी, जरूर लिख लीजिए, है ना। जोधपुर में ये पेड़ पाया जाता है, इसकी भी एक कहानी है ना। राजा था, वो पेड़ को काटना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने पेड़ को कटने नहीं दिया, क्योंकि इस पेड़ की विशेषता है जो इसकी पत्तियाँ हैं मतलब कि जानवर खाते हैं। इससे निकलने वाले फलों के जो है लोग सब्जियाँ बनाते हैं, छाया मिलती है, शाखाएं मिलती हैं ईंधन के रूप में। तो बड़ा उपयोगी पेड़ है। कौन सा, खेजड़ी, जोधपुर में पाया जाता है, जरूर नोट डाउन करें। अब बात करते हैं कैक्टस से, यहाँ ये सब बता दिया मैंने। पर्वतीय वन जो है क्षेत्र क्या है, उत्तर दक्षिण भारत। पर्वतीय वन जो है उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं और दक्षिण भारत में भी पाए जाते हैं ना, क्योंकि यहाँ भी वो है, मतलब पर्वत है, पहाड़ है, लेकिन बर्फ रहित है, ये बर्फ वाले हैं, तो यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तर में ये कहाँ पाए जाते हैं, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये वन पाए जाते हैं, और दक्षिण में ये मतलब कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ और केरल में पाए जाते हैं। अब यहाँ के जो वृक्ष मुख्य हैं वो कौन कौन से हैं, चीड़ है, ओक है, जामुन है, चेस्टनट है, मेपल है, देवदार, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवदार, बिलो, है ना, चेस्टनट, ये सब इसी में आते हैं। किस में आते हैं, पर्वतीय वन में आते हैं। और पर्वतीय वनों की विशेषता होती है कि जो उनके वृक्ष होते हैं वो शंकुआकार होते हैं, बर्फ उन पर गिरे तो जो है बर्फ जो है स्लाइड हो जाए, इनके पर रुके ना, तो नेचुरली चीज है ये शंकुधारी वन। दलदली वन जो होते हैं, तटीय वन होते हैं, जो नदियों के डेल्टाई भाग होते हैं, वहां पर ये वन पाए जाते हैं, है ना। जहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे खोखले पाइन पाए जाते हैं, यहाँ पर मैंग्रोव पाया जाता है, खजूर, ताड़, बुलेट वुड भी पाया जाता है, सुंदरी
और सुंदरबन का डेल्टा सभी लोग जानते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है ये कहाँ पाए जाते हैं, क्षेत्र क्या है, अंडमान निकोबार, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जहाँ पर सुंदरबन का डेल्टा है, और महानदी कृष्णा गोदावरी नदियों के डेल्टाई भागों में ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और मैंग्रोव वन जो होते हैं बड़ी सुरक्षा भी करते हैं आने वाली सुनामी से, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जाना इन पेड़ पौधों जंगलों के बारे में। अब कुछ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं, जैसे चिपको आंदोलन ये 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड के चमोली जिले से सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था इन पेड़ों को बचाने के लिए। इसी से रिलेटेड प्रेरणा पा करके एक आंदोलन हुआ था, अप्पिको आंदोलन हुआ था, है ना, ये दक्षिण भारत में हुआ था। इसका भी उद्देश्य था पेड़ पौधों को बचाना। ये 1983 से 1989 तक हुआ था, है ना। और हेगड़े करके कोई इनके जो है प्रणेता थे, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा से प्रेरित थे, और उन्हें क्योंकि ये दोनों साथ साथ के थे, है ना। तो इस प्रकार से इन पेड़ों को बचाने के लिए भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। तो आप लोग शांत ना बैठिए, कुछ ना कुछ करके, जैसे मैंने आज वनों के बारे में बताया है, तो आप लोग कुछ ना कुछ करके पता करते रहें और अपनी इंफॉर्मेशन जानकारियां जो है और कलेक्ट करते रहें। आपका काम मेरा काम है ना, मेरा काम है जो वो मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको भी शांत नहीं बैठना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, धन्यवाद।